रात का अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। गगन पर चांद की हल्की चांदनी छनक रही थी और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इसे देखकर हर किसी का दिल थम जाता था, क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी और लोग कहते थे कि हवेली के अंदर रात के समय अजीब घटनाएं घटती थीं। एक दिन साहसिकता से भरे हुए राहुल और उसकी मित्र सोनिया ने हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। उनके बीच में यह चर्चा चल रही थी कि हवेली की कहानियां महज अफवाहें हैं। उन्होंने हवेली में दाखिल होने के लिए रात को चुना। हवेली के बड़े दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन पर लगा, जो जैसे सीधे उनकी आत्मा में घुस रहा था। हवेली के अंदर की दीवारें काले फंगस से ढकी हुई थीं और छतें धूल से सनी हुई थीं। वहां हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और धीरे धीरे हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, एक विचित्र आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीमे से रो रहा हो। सोनिया ने राहुल की ओर देखा और कहा, क्या तुमने भी सुनी? राहुल ने सिर झुका दिया, लेकिन उसने भी वही आवाज सुनी थी। वे दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा की ओर बढ़े। आवाज एक पुराने हुक्के के पास से आ रही थी। हुक्का पुराना और जंग लगे हुए दिखाई दे रहा था। अचानक हुक्के से एक गहरी सांस की आवाज आई, मानो कोई हवा में घुस रही हो। राहुल और सोनिया डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े। जैसे ही वे हुक्के के पास पहुंचे, अचानक एक भारी सी छाया उनके सामने आ गई। छाया ने धीरे धीरे एक घनी धुंध की ओर बदल लिया, जिसमें से एक महिला की आकृति उभरने लगी। महिला की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावना हंसी थी। महिला की आवाज में एक दर्दनाक कराह थी, मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे शांति दो। राहुल और सोनिया ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वे क्या कर सकते हैं।